कोरोना महामारी फैलने के बाद सैनिटाइजर की मांग क्या बढ़ी, मुनाफाखोरों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कानपुर के हॉटस्पॉट इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए तमाम कंपनियां सोडियम हाइपोक्लोराइड सप्लाई कर रही हैं और इसी सप्लाई में चंद रुपए के लालच में सैनिटाइजर के मानकों को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। जब इन सैनिटाइजर की जांच कराई गई तो टेस्ट हैरान कर देने वाले आए। केमिकल के 3 में से 2 नमूने टेस्ट लैब में फेल हो गए। केमिकल बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों ने मुनाफाखोरी के चक्कर में अपना स्टॉक निकालने के लिए क्वालिटी से समझौता कर लिया, या यूं कहें कि सैनिटाइजेशन के नाम पर शहर में पानी के छींटे मारने की तैयारी थी। लेकिन ये मुनाफाखोर कंपनियां अपनी मुनाफाखोरी का काला खेल खेलती उससे पहले बेनकाब हो गईं। कानपुर के नगर आयुक्त ने कहा कि दोनों कंपनियों से आए सोडियम हाइपोक्लोराइड के जो नमूने लिए गए उनमें क्लोरीन की मात्रा 0 है। दोनों कंपनियां पंजीकृत थीं और इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। जी, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का सैनिटाइजेशन के लिए छिड़काव किया जाता है। जो हमारा डेली का रूटीन है उसमें ये है कि सारे हमारे हॉटस्पॉट एरियाज़ कवर होने चाहिए। जो स्वास्थ्य विभाग ने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन डिक्लेयर कर रखे हैं, वो जो कोविड अस्पताल है उनका आउटर कैंपस, इसके अलावा लॉकडाउन होने के पश्चात भी जिन स्थानों पर लोगों का आवागमन बना रहता है, कि जैसे कि हमारी थोक मंडियाँ हुई, मेडिकल स्टोर्स की जो थोक मंडी है, वो जो हमारे रैन बसेरे हैं, इन जगहों पर रेगुलर कराया जा रहा है। उसके अतिरिक्त हर एक वार्ड पर भी एक छोटी मशीन दी गई है कि वार्ड में भी गली गली कवर की जा सके। सर, अब तक कितने लीटर की खपत और छिड़काव के दौरान हुआ है? जी, 30,000 लीटर का अभी तक यूज़ हुआ है, जिससे हमने शहर में, जैसा कि मैंने बताया कि हर वार्ड पे एक 16 लीटर वाली मशीन है। उसके अतिरिक्त जोनल कार्यालय पे 4 मशीनें और 16 लीटर वाली हैं। सेंट्रली हमने 8 बड़ी जलकल विभाग की जेटिंग मशीनों के नोज़ल कन्वर्ट कराए हुए हैं, जो 8-8 हज़ार लीटर के हैं, और साथ ही सेंट्रली 20 छोटी मशीनें और रखी गई हैं सेंट्रल कंप्लेंट्स को अटेंड करने के लिए। सर, अब तक कितने लीटर हाइपोक्लोराइड को मंगाया गया है? कुल 30,000 लीटर का अभी तक हमने स्टॉक लिया है। सर, किस रेट में मंगाया गया है? जी, ये करीब 16 से 17 रुपये प्रति लीटर पड़ता है, तो जीएसटी के साथ करीब 20-21 रुपये प्रति लीटर पड़ रहा है। सर, कितनी कंपनियां इसे सप्लाई कर रही हैं और साथ ही जो सोडियम खरीद रहे हैं हाइपोक्लोराइड की खरीद के लिए क्या मानक तय करेंगे, क्या होना चाहिए? सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो मार्केट में यूजुअली अवेलेबल सॉल्यूशन रहता है, वो 10% सॉल्यूशन या 5% सॉल्यूशन पे रहता है। अभी तक हमने 10% सॉल्यूशन की खरीद की है, और 10% सॉल्यूशन को हमें 1% डाइल्यूशन पे यूज़ करना होता है, तो 1:9 के रेशियो में पानी मिलाकर उसका उपयोग किया जाता है। अभी तक 30,000 लीटर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, लिया गया। इसको एक कंपनी ने सप्लाई किया। इसके अतिरिक्त 2 कंपनियां और थी जिन्होंने सप्लाई किया था, परंतु उनका जो इनिशियल सैंपल था वो हमारी लैब में फेल होने के कारण उनका माल वापस कर दिया गया। ऐसे में क्या उन लोगों जो माल भेजा था सैंपल उस पर कोई कार्रवाई करेंगे, आप लोगों की तरफ से पत्र भेजेंगे? जी, सर्वप्रथम उनको नोटिस दिया गया है कि जो हमने अपने यहाँ टेस्ट कराया वो मानक के अनुरूप नहीं है। इस पर उन लोगों की अपेक्षा ये थी कि उनके समक्ष ये टेस्ट करा लिया जाए, तो उसके लिए उनसे अनुरोध किया गया कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए पहले अपने समक्ष उसको टेस्ट करा लें। अगर उसके बाद भी अधो मानक पाया जाता है तो स्टॉक तो वापस किया ही जाएगा और आगे से भी उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। वक्त रहते प्रशासन ने इन मुनाफाखोरों पर शिकंजा कस दिया और मुनाफाखोर कंपनियों का एक भी दावपेच नहीं चला। मुनाफाखोरी और अपना स्टॉक शहर में खपाने के लिए कंपनियों ने कई टेढ़ी चाल चली, लेकिन नगर आयुक्त ने 10% से कम क्लोरीन वाला सोडियम हाइपोक्लोराइड किसी भी सूरत में लेने से इनकार कर दिया। साथ ही बाकी कंपनियों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में कोई ऐसा मामला आता है तो इन मुनाफाखोर कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ साथ प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।